आइजोल में अचानक से बाढ़ और भूस्खलन हुआ, मलबे में दबी एक कार। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते नदी नालों में तेज उफान, प्रदेश में रेड अलर्ट जारी। मनाली में ताजा बर्फबारी हुई है, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ रोहतांग नजर आया, पर्यटकों के लिए खुशी की खबर। महाराष्ट्र के धाराशिव में भारी बारिश से 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल बह गया है, पुल बहने से गांवों का संपर्क कटा। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो, बारिश के बाद किसानों में खुशी का माहौल। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से बदल गया मौसम का मिजाज, शहर में हल्की बारिश। झांसी में अचानक से मूसलाधार बारिश से जल जमाव, यातायात प्रभावित हुआ। जोजिला दर्रे के पास श्रीनगर लेह हाईवे पर स्नो एवलांच हुआ है, कोई जानमाल का नुकसान नहीं। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर अमित शाह अगले साल होने वाले चुनाव पर आज कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ रणनीतिक बैठक। बीजेपी का पूरा जिला और राज्य नेतृत्व कोलकाता में एकजुट होगा, संगठन को मिलेगा जीत का रोडमैप। कोलकाता में विवेकानंद की जन्मस्थली शिमला स्ट्रीट के एक कार्यक्रम में अमित शाह भाग लेंगे, रामकृष्ण मिशन के साधु संतों से मुलाकात करेंगे। कोलकाता में CFSL की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, सुरक्षा विज्ञान पर भी बीजेपी का फोकस। गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे को बीजेपी ने बताया ऑपरेशन बंगाल, सुकान मजूमदार अमरोले गृह मंत्री देंगे 2026 चुनाव का क्लियर रोड मैप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का बड़ा प्रभाव, 33 देशों में पहुंचे 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। कोलंबिया ने पाकिस्तान पर संवेदना जताने वाला बयान लिया है वापस, अब भारत को समर्थन देगा कोलंबिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करके लिखा, मैंने भारत का पक्ष स्पष्ट कर दिया है, अब कोलंबिया हमारी स्थिति का कर रहा है समर्थन। इथियोपिया से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने साथ खड़े होने की जताई है प्रतिबद्धता, नई दिल्ली के संदेश को सही बताया। लातविया और सियरा लियोन ने भी भारत के साथ, लातविया का कहना है कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी पर वार, कहा गुमराह कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीज फायर का शर्तों पर भी जवाब मांगा है, संसद के विशेष सत्र की मांग रखी है। जयपुर में अहिल्याबाई होलकर जन्म जयंती समारोह में शामिल हुए नड्डा, बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला, कहा जिन लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की, इतिहास ने उन्हें दबा दिया। जिन लोगों ने पन्नों में, इतिहास के पन्नों में उसको दबाया, इतिहास ने उनको दबा दिया, ये भी याद रखना चाहिए। जिन लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, उनको इतिहास ने दबा दिया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने भारत का जिक्र करते हुए कहा, यह नया भारत है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को किया बेदम, भारत में महिलाओं को हक दिया गया। पाक जासूसी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी। लालू के परिवार के सियासी ड्रामे में अब तेज प्रताप यादव भावुक हुए, लिखा मेरे मम्मी पापा ही मेरी पूरी दुनिया है, आपका प्यार ही सबसे बड़ा आशीर्वाद। पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने साजिश का भी इशारा किया, लालू के लिए लिखा, आप नहीं होते तो न ये पार्टी होती, न मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर महाकुंभ 2025 में कॉफी टेबल बुक का किया है विमोचन। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। लालू यादव ने निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की दायर की थी याचिका, 2 जून की विशेष न्यायाधीश को अदालत में सुनवाई होनी है। मऊ विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द, हेट स्पीच केस में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। राजीव कृष्ण होंगे यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नए डीजीपी के चयन पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा डबल इंजन सरकार एक अधिकारी नहीं चुन पा रही। भारत में कोविड केस फिर से 3000 के पार पहुंचे, सक्रिय मामले हुए हैं 3395, केरल में सबसे ज्यादा प्रभाव। कोविड मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई, अधिकतर केस मामूली, हालात नियंत्रण में, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बीते 24 घंटे में 4 मौतें हुई हैं, दिल्ली, केरल, कर्नाटक और यूपी में 1-1 मौत की खबर। महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, गुजरात में 265 एक्टिव केसेस हैं। कर्नाटका, बंगाल, तमिलनाडु और यूपी में भी कई केसेस सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा 1336 कोविड के मामले, राज्य बन गया है नया हॉटस्पॉट। श्रीनगर के लाल चौक पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन, कुछ देर के लिए बाजार में छाया रहा अंधेरा।
ऑपरेशन शील्ड के तहत डोडा में ब्लैकआउट, नागरिकों की सुरक्षा के लिए बजाया गया था सायरन, लोगों ने अपने घरों की बुझाई बिजली। चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के तहत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, कुछ देर के लिए सड़कों पर सन्नाटा। अहमदाबाद में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, शहर के सरकारी दफ्तरों समेत लोगों के घरों की बिजली बंद। नर्मदा में ऑपरेशन शील्ड के तहत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया गया अंधेरा। दिल्ली में मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वॉक फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इसमें शामिल हुए। दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शिरकत की। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की। पानीपत के एक नर्सरी में अचानक से पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खरबूजा तोड़ते हुए नजर आए। मदुरई में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने किया रोड शो, लोगों ने सीएम स्टालिन का अभिनंदन किया, बच्चों से हाथ मिलाते हुए नजर आए। ओडिशा के संबलपुर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुक्तेश्वर और सदगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य का भी दौरा किया। उनके साथ ओडिशा के पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक भी मौजूद थे। शिरडी साईं बाबा के दरबार पहुंचे कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, विधि विधान से पूजा अर्चना। गिरिगांव में खुला शिवसेना यूबीटी दक्षिण मुंबई पार्टी का कार्यालय, उद्धव ठाकरे ने उद्घाटन किया। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने मेट्रो का सफर किया, यातायात से जुड़ी हुई सुविधाओं का जायजा लिया। यूपी के झांसी में भी सड़क पर 20 फीट ऊंचा फव्वारा, पाइपलाइन फटने से निकलने लगा था पानी। देवघर में भी यूपी की तर्ज पर बाजार समिति के अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया गया बुलडोजर, जमीन कराई गई मुक्त। झांसी में थानेदार की विदाई समारोह बन गई है चर्चा का विषय। गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर थानेदार ने ग्रामवासियों का अभिनंदन किया। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई थी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तेलंगाना के सूर्यापेट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी थी, मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में एंटी करप्शन ब्यूरो की बढ़ गई कार्रवाई, घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुंबई के आवासीय इमारत में कार पार्किंग में गिरी थी लिफ्ट, एक की मौत हुई, एक घायल हुआ। झारखंड के कोडरमा में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने की करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में पिछले 24 घंटे में 3 मुठभेड़ हुई है, 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आईपीएल 2025 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज है। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की भिड़ंत होगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। जीतने वाली टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ भिड़ंत करेगी। पंजाब किंग्स को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में बनाई है जगह। 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। उलमा हिंद का मदरसा सुरक्षा सम्मेलन, संगठन का आरोप है कि नेपाल सीमा से सटे जिलों में मदरसों पर की जा रही है एक तरफा कार्रवाई। उनके मुताबिक तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 21 अक्टूबर 2024 को इस्लामी मदरसों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और जारी नोटिसों पर लगाई थी रोक। जमीयत ने कार्रवाई को बताया भेदभावपूर्ण। इस आयोजन में मदरसों की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर होगी चर्चा। आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन अधिकार कानून पर जागरूकता अभियान शुरू करने का सरकार का निर्देश। आदिवासी और वनवासी समुदायों को उनके वन अधिकारों जैसे वन भूमि पर स्वामित्व, उपयोग और प्रबंधन के अधिकारों के बारे में जागरूक करना है इसका मुख्य मकसद। अभियान के तहत लोगों को समझाई जाएगी दावे दर्ज करने की प्रक्रिया। विशेष रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है ये कदम। अभियान में ग्राम सभाओं, स्थानीय प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों की अहम भूमिका होगी। इस पहल से वन संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करने में भी मिलेगी मदद। हमीरपुर दौरे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़सर में परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ग्रामीणों की सुनेंगे समस्याएं, वन मित्र सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। ये दौरा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास और लोगों से सीधे संवाद पर होगा केंद्रित। इस तरह का ये उनका हमीरपुर में पहला कार्यक्रम। इससे पहले वो शिमला के डोडरा, क्वार और चौपाल में ऐसा कर चुके हैं। एक दिवसीय दौरे पर आगरा जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। यात्रा में धनखड़ के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी रहेंगी मौजूद। हिमाचल सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आज से शिक्षकों के ट्रांसफर पर ब्रेक। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के मकसद से लिया फैसला।
32 गांव को जोड़कर एमपी में बनेगा नया नगर निगम, तेजी से चल रहा काम। गुना नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए फाइल्स तेजी से दौड़ रही हैं। अब कलेक्टर की ओर से राज्य शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है, जिसमें शहर के आसपास के 32 गांव को शामिल करने की बात कही गई। पीएम मोदी की एमपी को कई सौगातें, सतना दतिया को एयरपोर्ट, इंदौर को मिली मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में आयोजित देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए। ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं से जुड़ा पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह आयोजन लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा इलेक्ट्रिक ट्रांजिट का राष्ट्रीय मॉडल। बहुत जल्द भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन स्मार्ट सिटी से ग्रीन सिटी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाकर इलेक्ट्रिक ट्रांजिट का राष्ट्रीय मॉडल बनने जा रही है। इससे पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। दरअसल उज्जैन नगर निगम की लोक परिवहन कंपनी उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन सह महापौर मुकेश टटवाल ने बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई की ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 100 इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन के लिए एलओयू जारी करने के लिए फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आईपीएस राजीव कृष्ण होंगे यूपी के नए डीजीपी, योगी सरकार ने जारी किए आदेश। पिछले कई दिनों से यूपी में नए डीजीपी को लेकर चल रही उथल पुथल अब खत्म हो चुकी है। योगी सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। 1991 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कृष्ण को यूपी का नया डीजीपी बनाया गया है। राजीव कृष्ण की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। राजीव कृष्ण यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। भोपाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुआ जोरदार स्वागत, लगे भारत माता की जय के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। उनके यहां पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल पर अद्भुत नजारा दिखाई दिया। कोना कोना भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित मातृशक्ति ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में लोकमाता देवी अहिल्याबाई पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भोपाल से दतिया तक फ्लाईबिग की ट्रायल उड़ान, रेगुलर फ्लाइट 2 जून से। दतिया में एयरपोर्ट बनने के साथ ही भोपाल से दतिया के बीच फ्लाईबिग की उड़ान शुरू हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही भोपाल से दतिया के बीच एक दिन के लिए परीक्षण उड़ान होगी। भविष्य में इसे सप्ताह में 4 दिन चलाया जा सकता है। भोपाल से सतना और खजुराहो तक भी सीधी उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव है। इंदौर में चंदन नगर को कॉलोनी नगर और एयरपोर्ट से जोड़ने वाली रोड 2 साल में बनेगी। इंदौर में चंदन नगर से कॉलोनी नगर होते हुए एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क का टेंडर जारी हो गया है। जल्द ही इसका निर्माण शुरू होगा। हमारा लक्ष्य इस लिंक रोड को 2 वर्ष में पूरा करने का है। ये बात महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को गोपुर चौराहे से परस्पर नगर चौराहे तक बनने वाली सर्विस रोड का भूमि पूजन करते हुए कही। एन वक्त पर बदले इंदौर मेट्रो स्टेशन के नाम, गांधीनगर हटा, देवी अहिल्याबाई होलकर के बोर्ड लगाए। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के खास मौके पर इंदौर में लोक परिवहन की नई इबारत लिखी जाएगी। इंदौरवासी गौरवान्वित हैं और फूले नहीं समा रहे। हो भी क्यों ना, जो प्रदेश की पहली मेट्रो इंदौर में चलेगी। साथ ही मंत्री की पहल पर एन वक्त पर स्टेशन के नाम बदले जाने से भी शहरवासी खुश हैं। मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन होने में भले ही समय है, लेकिन आज से शहर में शुरू हो रही मेट्रो से इंदौर शहर को मेट्रो सिटी के रूप में पहचान मिल जाएगी। पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो का वर्चुअली किया उद्घाटन। लोकमाता देवी अहिल्या होलकर पर डाक टिकट जारी। मध्य प्रदेश के लिए 31 मई का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और 300 रुपए का विशेष स्मृति सिक्का जारी किया। आजादी के बाद आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन है सिंदूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर आयोजित इस आयोजन में सिंदूरी रंग उमड़ा। महिलाएं सिंदूरी रंग की साड़ियां पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुईं। निखरेगा शिप्रा का रूप, 29 किलोमीटर घाट और 21 बैराज निर्माण कार्य का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को शिप्रा नदी के तट पर 864 करोड़ से होने वाले
29.21 किलोमीटर लंबे घाट और 21 बैराज का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना सिंघस 2028 के लिए तैयार हो रहे आध्यात्मिक राष्ट्र का नया आधार बनेगी। आगामी सिंघस इतिहास का सबसे भव्य आयोजन होगा। मुंबई के लिए एक और उड़ान आज से चालू होगी। एयर इंडिया की नई फ्लाइट। मध्य प्रदेश से मुंबई का सफर अब और भी आसान हो रहा है। प्रदेश की राजधानी से मुंबई के लिए एक और उड़ान चालू हो रही है। भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये नई फ्लाइट पहली बार आज उड़ान भरेगी। इस भोपाल मुंबई फ्लाइट का संचालन एयर इंडिया करेगी। खास बात यह है कि एयर इंडिया की इस नई फ्लाइट में अधिकांश सीटें बुक हो चुकी हैं। 15,000 जगहों पर सड़कें बनाने का बड़ा प्लान। बारिश के पहले शुरू होगा सर्वे। केंद्र और राज्य सरकार गांव-गांव में सड़कें बनाने पर फोकस कर रही हैं। इसके लिए एमपी में बड़ा प्लान बनाया गया। प्रदेश की संपर्क विहीन जगहों पर केंद्र और राज्य की योजनाओं से सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रामीण इलाकों की 15,000 से ज्यादा ऐसी बसाहटें हैं जो कि बारिश के मौसम में मुख्य सड़क मार्गों से कट जाती हैं। करीब 4 से 5 माह तक यहां के लोगों को नदी नाले आदि पार करके आना जाना करना पड़ता है। बड़ी मेट्रो। एमपी का पहला मेट्रो सिटी बना इंदौर। 14 साल लगे लेकिन प्रदेशवासियों का मेट्रो ट्रेन का सपना पूरा हो गया। 2011 के आसपास शुरू हुई शहर में मेट्रो ट्रेन का संचालन करने की चर्चा आखिरकार 2025 में पटरी पर रफ्तार भरती नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल से एमपी और इंदौर की पहली मेट्रो का शुभारंभ किया। भाजपा के जासूस। तैयार है कांग्रेस का प्लान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान की खास बात यह है कि इसे जनता के बीच नहीं बल्कि पार्टी के अंदर ही चलाया जाएगा। पार्टी संगठन की मजबूती के लिए चलाए जाने वाले इस खास अभियान को संगठन सृजन अभियान कहा जा रहा है, जिसमें पार्टी के अंदर छिपे भाजपा के जासूसों की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें चिन्हित कर पार्टी उनसे किनारा करेगी। होम स्टे। गांव के माहौल में ठहर सकेंगे पर्यटक। यूपी के लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क से सटे गांव में होम स्टे की सुविधा शुरू होगी। इसकी कवायद शुरू हो गई। गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है। जंगल के करीब स्थित 9 गांव को पहले चरण में चिन्हित किया गया। पर्यटन विभाग के अनुसार सुविधाएं मुहैया होने से गांव के माहौल में पर्यटक रुक सकेंगे, साथ ही गांव वालों की आमदनी भी बढ़ेगी। पर्यटन विभाग दुधवा से सटे गांव को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर गांव वालों को रोजगार जुगाड़ से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। गांव-गांव दी जा रही किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत केंद्र और राज्य शासन की कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाओं और नवाचारों, परंपरागत तकनीक के साथ साथ समन्वित कृषि प्रणाली, नवीनतम और आधुनिक तकनीकों की जानकारी गांव-गांव तक किसान तक पहुंचाई जा रही है। मध्य प्रदेश में नौतपा के 7वें दिन भी जारी रहा बारिश का दौर। 41 डिग्री पहुंचा पारा। मध्य प्रदेश में मई महीना शुरू होते ही बारिश शुरू हो गई थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब बारिश ना हुई हो। शनिवार को मौसम बदला रहा। कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक उमरिया में 5, मलाजखंड में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सबसे गर्म टीकमगढ़ रहा। यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज शहडोल, सागर, ग्वालियर, चंबल, इंदौर, नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में कहीं-कहीं वर्षा होने के आसार हैं। एमपी में सेंट्रल जीएसटी का ताबड़तोड़ एक्शन। 7 कारोबारियों के ठिकानों पर छापे। मध्य प्रदेश में शनिवार को सेंट्रल जीएसटी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सतना जिले के 7 कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की। सेंट्रल जीएसटी के साथ अलग अलग टीम्स ने 7 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सभी 7 कारोबारियों के यहां से कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमपी में पुलिस आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा। आधार कार्ड में फोटो और फिंगरप्रिंट के जरिए की गड़बड़ी। 5 पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले ग्वालियर स्थित एसएएफ की 14वीं बटालियन में पदस्थ 5 आरक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई। इन 5 आरक्षकों ने आधार कार्ड में फोटो और फिंगरप्रिंट के जरिए फर्जीवाड़ा किया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, देवी अहिल्या की नगरी से महाकाल की नगरी तक जाएगी मेट्रो ट्रेन। इंदौर में शनिवार को मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे और मेट्रो ट्रेन में मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों के साथ यात्रा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अहिल्या देवी अच्छी शासक थी। उनका राज सुशासन की एक मिसाल है। मेट्रोपॉलिटन सिटी का गौरव मेट्रो ट्रेन बढ़ाएगी। भविष्य में मेट्रो के दूसरे चरणों का काम भी होगा।
क्षेत्रीय कला से लाखों कमा रही महिलाएं, भोपाल में लगी प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री ने किया अवलोकन। मध्य प्रदेश के लोक कलाओं से कई महिलाएं लाखों रुपए कमा रही हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने अपने उत्पादों की राजधानी भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रदर्शनी लगाई। इन प्रदर्शनियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और महिलाओं से चर्चा की। महिलाओं ने बताया कि किस तरह से वे हुनर से लाखों रुपए कमा रही हैं। पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी बोली, अहिल्याबाई ने बखूबी संभाली तिजोरी और तोपखाना भी। देवी अहिल्या की 300वीं जयंती के समापन समारोह में वक्ताओं ने देवी अहिल्या के जीवन से जुड़े प्रसंग सुनाए। बास्केटबॉल स्टेडियम में आयोजित समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अहिल्याबाई निर्भीक थीं और निर्मल भी। वो तिजोरी भी संभालना जानती थीं और तोपखाना भी। उन्होंने कहा कि मालवा के साम्राज्य को चुनौती थी तो अहिल्याबाई ने मातृशक्ति की फौज बनाई, युद्ध किए बगैर कूटनीतिक जीत हासिल की। स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स से ग्रामीण स्वच्छता में क्रांति, अब पूरे प्रदेश में लागू होगा मॉडल। लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर भोपाल के जबूरी मैदान में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के साथ ही छिंदवाड़ा जिला पंचायत द्वारा विकसित स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स नवाचार को नई पहचान मिली। जम्बूरी मैदान पर प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी ली। फेफड़ों के कैंसर से होने वाली 90% मौत की वजह धूम्रपान। बीएमएचआरसी के श्वास रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर महेश राठौड़ ने कहा कि फेफड़ों के कैंसर की वजह से होने वाली 90% मौत का कारण धूम्रपान है। स्मोकिंग की वजह से फेफड़ों की एक ही और घातक बीमारी सीओपीडी होती है। सीओपीडी के 80 से 85% मामलों का मुख्य कारण स्मोकिंग है। इसकी वजह से फेफड़ों में फाइब्रोसिस भी हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं और आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है तो आपको भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा है।